श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। पहली बात, एक अनुभव लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हनुमान जी ने खुद अपनी जोत को खंडित होने से बचाया और उसके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, अनुभवों के बारे में हम आपको बताते हैं। एक भक्त हैं, उन्होंने नाम बताने के लिए नहीं बोला है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनका सिर्फ अनुभव बताऊंगा। उन्होंने हमें मैसेज में ही ये अनुभव लिखा था, तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। कई दिन पहले किया था, मैं शायद डाल नहीं पाया था, अब याद आया मुझे, मैंने अब देखा तो मैं अब डाल रहा हूँ। वो अनुभव बहुत अच्छा है। 11 साल की उम्र से ही उन्हें ये मालूम चला कि जब ग्राम देवता की सवारी किसी पे आती देखी, ठीक है, क्षेत्र देवता की, ग्राम देवता की सवारी किसी पे आती देखी, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पूजा पाठ की तरफ उनका खिंचाव हुआ धीरे धीरे। फिर शनि की महादशा भी इन पे रही, तो और पूजा पाठ में मन लगा। उसके बाद और पूजा पाठ करने लगे। अच्छा, करते 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 एक समय ऐसा भी आया कि माँ काली के इनको दर्शन हुए उग्र रूप में, शमशान काली माता के, जो कि ये पाठ भी करते थे, नाम भी लेते थे। शमशान काली माता इनको उग्र रूप में बैठी हुई दिखी है, तो ये समझ गए कुछ थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो कोरोना की जो 2019 और 20 में जो कोरोना आया था, उस कोरोना में इनके घर में कोरोना हो गया। रिपोर्ट कराई, सब नेगेटिव आए, लेकिन इनकी जो मम्मी थी उनको कोरोना पॉजिटिव आया। दिक्कत हो गई इनको ज़्यादा। पूजा पाठ किया, भर्ती कराया अस्पताल में, पूजा पाठ भी किया माता काली, और जैसे कि मैंने बताया वहाँ से इनका आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति की तरफ इतना मुड़ गए थे बहुत ज़्यादा। एक उपाय सुझवाया, दिमाग में आया कि हनुमान जी की जोत जलाता हूँ अखंड, जब तक मेरी मम्मी ठीक नहीं होंगी तब तक। हनुमान जी की जोत जलाई इन्होंने अखंड, और जोत जब जलाई है, 3 दिन ही जोत जलते हुए थे, इनकी मम्मी को आराम पड़ना शुरू हो गया। तबीयत में अस्पताल में ही भर्ती हैं, लेकिन आराम पड़ना शुरू हो गया। और इस दौरान उन्हें अनुभव भी हुए। और इन 3 दिनों में रोज़ एक समय ऐसा आता था कि इनको कोई उठा देता था कि बेटा दीपक में तेल डाल, क्योंकि जब हम पहली बार अखंड जोत जलाते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं पता होता कि हमें जोत का बत्ती साफ़ करनी है या तेल डालना है या कब डालना है, या ख़त्म हो गया होगा या नहीं होगा। वो आदत डालने में, उस चीज़ की आदत डालने में समय लगता है। रोज़ इनको दीपक की बत्ती में तेल के लिए कोई याद दिला देता था। एक समय ऐसा आया, रात के समय 12-1 बजे का समय रहा होगा, जब ये गहरी नींद में सोए हुए थे, थके हारे, जोत खंडित नहीं हुई है, 3 दिन ही हुए हैं, समझ रहे हो, थके हारे सोए हुए थे और इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि इनकी जो अखंड जोत जल रही थी, उसका जो घी था या जो तेल से इन्होंने जलाई थी, वो ख़त्म हो गया। सोचो ज़रा, जिसने अपनी मम्मी के लिए अखंड जोत जलाई हो बजरंगबली महाराज की, प्रभु इन्हें ठीक करो, उनकी अखंड जोत में घी या तेल जो भी इन्होंने उसमें डाला था वो ख़त्म हो गया, तो क्या होता। मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट का समय रहा कि वो बुझने वाला था दीपक, जो अखंड जोत का था। इनको सपने में आकर उठाता है, को जल्दी उठ, खड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो, वो दीपक बुझने वाला, जल्दी उठ जल्दी उठ। एकदम से उठे, इन्होंने देखा दीपक की तरफ, भाग के गए, इन्होंने फटाक से तेल डाला। इन्होंने ये लिखा कि भैया उस दीपक में अगर मैं 30 सेकंड भी लेट हो जाता ना, वो दीपक खंडित हो जाता, जोत खंडित हो जाती, मतलब कि वो बुझ जाती, फिर दोबारा जलानी पड़ती। तो खंडित तो हो जाती ना, लेकिन दिमाग में ये रहता है ना कि अखंड जो जला रखी है जी, जली रही है, खंडित हो जाती। वो खंडित हो जाती तो फिर तो आप समझ सकते हो हमारा काम होगा नहीं होगा, जिस चीज़ के लिए जलाई है वो काम हमारा पूर्ण होगा कि नहीं होगा, कृपा हम पे होगी नहीं होगी, संदेह 10 तरह के मन में आ जाते हैं। तो 1 सेकंड में इनको नींद से किसी ने उठाया और ये बोला, उठ जल्दी खड़ा हो, उसे जला, देख वो जोत को देख जाके। ये उठ के गए हैं, उन्होंने देखा जोत बिल्कुल बुझने वाली, बत्ती पूरी सूख गई, अब 30 सेकंड का ही खेल रह गया होगा जो बुझने वाली होगी। इन्होंने जाते ही खोल के तुमसे वो तेल डाल दिया और वो बच गई।
और वो जोत जलती रही। 11 दिन में इनकी मम्मी जी बिल्कुल ठीक स्वस्थ होकर घर आएंगे और बजरंगबली महाराज ने ऐसी कृपा करी इन पे, इनकी मम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व, बीमारी ठीक। 11 दिन की ज्योत इन्होंने जलाई। समझ रहे हो? तो ये होता है चमत्कार कि जब अखंड ज्योत जल रही थी, बुझने का समय आया तो बजरंगबली ने अपने दूत को या किसी को आदेश दिया कि जाके उनको ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, उनको जगा के आओ। वो जगह उन्होंने ज्योत में तेल डाला और वो उनकी मम्मी, और ज्योत जलती रही, खंडित होने से बच गए, उनकी मम्मी भी ठीक हो गई। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है कि देवता भी आपका ध्यान रखते हैं कि आपका जो प्रण है वो पूरा हो, खंडित ना हो। जरूरी नहीं है कि हर देवता परीक्षा ही लें तुम्हारी, ठीक है। कुछ देवता तुम्हारे कार्य को संपूर्ण करने के लिए भी तैयार रहते हैं, आपका साथ देते हैं। इसीलिए जब भी कोई ज्योत जलाएं, कोई संकल्प लें, तो ये जरूर बोलें कि प्रभु इसे पूर्ण होने में हमारी मदद जरूर करें। इससे क्या होगा कि वो प्रभु, वो जो देवता, वो जो भगवान, जो बजरंगबली महाराज है, उस चीज़ को पूर्ण होने में आपकी मदद खुद करेंगे। समझ लो? बस आपके मन में सच्चा भाव, सच्ची भक्ति और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बस ये अनुभव कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।